सुप्रभात छात्रों। कक्षा 8वीं हिंदी हिंदी के लिए आज हम रचना के आधार पर वाक्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वाक्य के प्रकार, रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। पहले हमें वाक्य किसे कहते हैं ये जानकारी लेना चाहिए। पहले शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं गांव गया था, ये पूरा वाक्य है, इसका अर्थ का बोध होता है। अब हम सरल वाक्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। अब पहले हम उद्देश्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखिए, सरल वाक्य का उदाहरण, एक राजा था। सरल वाक्य का उदाहरण, एक राजा था। इसे तुम अपने पास रखो। ये सरल वाक्य के उदाहरण। और दूसरा देखिए अपन मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस तरह कुछ जुड़े होते हैं कि उनमें एक वाक्य प्रधान होता है और शेष वाक्य उसके आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण, नाखून। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े। मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। बढ़ने नहीं देगा। अब मिश्र वाक्य का उदाहरण, नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और एक उदाहरण लीजिए इसमें, स्टॉप करो। दूसरा उदाहरण, मनुष्य में जो घृणा है। मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। मिश्र वाक्य का दूसरा उदाहरण, अभी हमने मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी ली है। जिस वाक्य में एक प्रधान
उपवाक्य तथा दूसरे आश्रित उपवाक्य है वह मिश्र वाक्य कहलाता है। अभी एक प्रधान वाक्य कौन सा है? मनुष्य में जो घृणा है ये प्रधान वाक्य है, और उस पर आधारित जो वाक्य है वह पशुत्व की निशानी है। तीसरा हम लेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में समानता के आधार पर दो उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। उदाहरण देखिए, और, परंतु, अथवा, इसलिए, वा तथा आदि अवयवों के योग से जो वाक्य जुड़े हुए होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण एक, मेरे मित्र ने मुझे खेलने के लिए बुलाया, परंतु मैं नहीं आया। मेरे मित्र ने मुझे खेलने के लिए बुलाया परंतु मैं नहीं आया। अब संयुक्त वाक्य, अब इसमें परंतु जो समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हैं इसलिए ये वाक्य संयुक्त है। और एक एग्जांपल, मैं 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब सब मुझे वापस कर देना। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। स्वाध्याय लिखिए। स्वाध्याय रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के तीन वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। छात्रों, अभी आपको स्वाध्याय दिया गया मैंने, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के तीन वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। ये आपको असाइनमेंट है।